हम आज विवेकानंद DRT रिसर्च ट्रस्ट उसमें हैं और उसमें जो कायाकल्प का है हम आज नवग्रह वाटिका जो यहाँ टीम बनाया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंडिविजुअल दिखाएंगे, ग्रहों के बारे में कैसे कैसे और क्या साधना की जाती है। इसके लिए साधना यहाँ पे लोग आकर के ध्यान लगाते हैं और ध्यान जो लगाते हैं उसके लिए इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। हर एक ध्यान कक्ष के पास हम चलेंगे और देखेंगे इन्होंने उस पर्टिकुलर जो ग्रह है वो उससे रिलेटेड जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में भी बताया गया है और किस तरह से ध्यान करना है। आपने ग्रहों के अनुसार आप इसमें ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो BAMR जो है विवेकानंद जो मेडिकल ट्रस्ट है BAMR, तो वहाँ पे ये सबसे नीचे एक शांत जगह में जहाँ कानन जोन जिसको बोलते हैं इन्होंने नाम दिया है, वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसका एक छोटा सा पूरी तरह से यहाँ पर लोग जो खास करके उपचार के लिए आते हैं उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे मंदिर भी है जैसा आप देख सकते हैं। तो आ जाओ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे ही मंदिर के पास है उसमें है आपका जुपिटर जिसको हम बृहस्पति भी कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है वो स्क्वायर बृहस्पति चौकोन होता है। डिटेल में जो यहाँ लिखा गया है प्लैनेट इसका जुपिटर है। प्लांट बोधि ट्री मतलब पीपल का पेड़ जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। लैटिन नेम इसका जो है वो फाइकस रिलीजियोसा है। कलर जो जिसका बृहस्पति होता है उसमें जो यूज़ किया जाता है वो येलो कलर है मैक्सिमम। उसको कहा जाता है कि येलो रंग के कपड़े पहनने के लिए। स्टोन टोपाज मंत्रा जिसमें जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है बृहस्पति के लिए ओम ग्रम ग्रीम ग्रूम शह गुरुवे नमः। जुपिटर रिप्रेजेंट्स नॉलेज जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है वो नॉलेज विजडम एंड प्रोजनी ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ ए प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन ग्रोथ एंड फॉर्चून। जिसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है उसमें माना जाता है कि वो उसका जो बुद्धि मतलब वो सौभाग्यशाली होता है। इसलिए लोग जुपिटर जिसका कमज़ोर होता है तो लोग टोपाज पहनते हैं और टोपाज आपने देखा होगा येलो कलर का लाइट येलो कलर का स्टोन होता है और इसका जो चिन्ह है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे लोग बैठ कर के जुपिटर जिनका स्ट्रॉन्ग करना होता है तो बोधि वृक्ष के नीचे वो इसको ध्यान लगाते हैं। दूसरा हम आगे चलते हैं जिसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये है आपका मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं। मरकरी ये बुध का द्योतक है और इसका चिन्ह जो है वो एरो है। जो एरो हेड है वैसा माना जाता है इसको। प्लैनेट मरकरी है। प्लांट चैफ फ्लावर है जिसको अपामार्ग बोलते हैं, पुट कांटा बोलते हैं, पुटकंडा भी बोलते हैं या आप जिसको बोल सकते हैं कि चिड़चिड़ी भी बोलते हैं। कई बार यहाँ लगा हुआ है वो प्लांट आप देख सकते हो। हम इसका दातून वगैरह भी करते हैं, पुटकंडा बोलते हैं। जिसका बुध कमज़ोर होता है और इसका जो लैटिन नेम है वो एक्राइनथस एस्पेरा है। कलर इसका ग्रीन जो माना जाता है वो ग्रीन है। स्टोन इसके लिए इमराल्ड लिया जाता है। इमराल्ड का मतलब पन्ना है और मंत्रा इसमें जो बोला जाता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शह बुद्धे नमः बुद्धाय नमः। तो बुध ग्रह जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट्स स्पीच इंटेलेक्ट एंड फ्रेंडशिप। इट इज एडेप्टेबल एंड क्यूरियस प्लैनेट। इफ वेल प्लेस्ड इट मेक्स ए पर्सन विटी इजी गोइंग एंड स्किलफुल। ग्रह की अगर हिंदी में इसको बात करें तो ये बुध ग्रह की का द्योतक है। इसका जो निशान है वो तीर का चिन्ह है
पादप इसमें अपामार्ग है, पुटकंटा भी बोलते हैं, जो कांटी कटीला होता है, और रंग इसमें हरा है। रतन इसमें जो पहना जाता है वो पन्ना है, और मंत्र का उच्चारण किया जाता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः। बुद्ध ग्रह वाणी, बुद्धि और मित्रता का परिचायक है। यह परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाने वाला तथा जिज्ञासु ग्रह है। उच्च का बुद्ध व्यक्ति को बुद्धिमान, प्रसन्न और निपुण बनाता है। जो आदमी बुद्धिमान हो, प्रसन्न हो और निपुण हो तो माना जाता है कि बुद्ध उसका स्ट्रांग है। अगले ग्रह क्या, और इसका जो पुटकंडा है जैसे आप देख रहे हैं, ये चिचड़ी का पौधा है, यही इसका जो है प्लांट है, इसको दोतक होता है कह सकते हैं आप, कि इसके बारे में ये मेन होता है इसके लिए। अब हम आते हैं वीनस के बारे में, और वीनस जो है जिसको हम शुक्र भी कहते हैं, हमने अभी बुध का देख लिया, बृहस्पति देख लिया, अब ये शुक्र ग्रह जो है इसको हम वीनस बोलते हैं, और इसका जो चिन्ह है वो है सितारा, स्टार जिसको बोलते हैं। तो वीनस इंडियन फिग ट्री, जो हमारा गुलड़ का ट्री है, उसके बारे में हम कहा जाता है, और लैटिन नेम इसका है फाइकस रेसिमोसा, कलर वाइट, स्टोन इसका डायमंड है। जिसका शुक्र स्ट्रॉन्ग करना होता है तो डायमंड पहनने के लिए उसको कहा जाता है। और इसका जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। वीनस सिग्निफाइज enjoyment, taste, sexuality and relationship. It grants us great sense of aesthetics and render pleasant personality if placed in favorable position. अगर ये सही जगह पे हो तो ऐसा माना जाता है कि आदमी का व्यक्तित्व जो है काफ़ी निखर के आता है, इसलिए बोलता है शुक्र इसका स्ट्रॉन्ग है। ग्रह की अगर बात करें तो ये शुक्र ग्रह है। पादप जो पौधा है इसका जो दोतक है वो है गुलर, जिसको फाइकस गुलेमराटा भी बोलते हैं या रेसिमोजा बोलते हैं। रंग इसका श्वेत माना जाता है। जिसको शुक्र स्ट्रॉन्ग करना होता है सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, और इसीलिए आपने देखा होगा जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा, और वो हीरा पहनना पसंद करते हैं, तो हीरा उसका प्रतीक है। मंत्र मैंने बताया जैसा ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, और इसका उच्चारण करने से माना जाता है कि वीनस जो है शुक्र है जो आपका स्ट्रांग होता है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, रस, विलासिता और रिश्तों का परिचायक है। उच्च का शुक्र व्यक्ति को सौंदर्य, पारखी तथा विलक्षण व्यक्तित्व का प्रदान करता है। ये ग्रह एक्चुअली आदमी को लग्जरी लाइफ के बारे में इंडिकेट करता है, कौन कितनी लग्जरी लाइफ जीता है, और उसमें विलासिता भी है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग विलासी प्रकार के पुरुष होते हैं। अब हम बात करेंगे सन के बारे में, सूर्य, जिसका चिन्ह जो है वो सूर्य के समान ही होता है, चमकता हुआ, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिकेशन। और इसका जो प्लांट है वो किंग क्राउन जिसको बोला जाता है, आग का पौधा या आकवन भी बोलते हैं कई बार इसको। तो शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों को कहा जाता है कि आकवन के पौधे में पानी डालो, सन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। और ये इसका कोलेट्रेपिस प्रोसेरा है, इस जो बॉटनिकल नेम है इस प्लांट का। कलर इसका रेड होता है। जिसका सन सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है उसको लाल रंग के कपड़े या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। स्टोन इसके लिए है वो रूबी है। मंत्र जो इसमें बोला जाता है वो ह्राम ह्रीम ह्रौम शह सूर्याय नमः। सन जो है रिप्रेजेंट द सोल, ईगो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सूर्य जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा, अहंकार और शरीर का परिचायक है। ये हमारे पूरी शरीर को एक तरह से निरोग रखने के लिए, तो जिसका सन थोड़ा कमज़ोर होता है तो बोलते हैं कि वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। और ग्रह के बारे में मैंने बताया, सूर्य ग्रह है। अगर हिंदी में बात करें तो पादप, इसका आँख है, अर्क है, अकवन भी बोलते हैं। बहुत आसानी से सड़क के किनारे ये पौधे आपको मिल जाएंगे। रंग इसका लाल है, और इसका रत्न जो है वो माणिक है। माणिक का रत्न आपने देखा होगा थोड़ा लाल लिए हुए होता है। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इसका मंत्र है। जो ये व्यक्ति की आत्मा और अहंकार और शरीर का परिचायक है। तो सूर्य का जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम थोड़ा बात करेंगे मून के बारे में, चंद्रमा। ये भी इस सफ़ेद रंग का दोतक होता है वैसे, लेकिन प्लैनेट की बात करें आपको तो मून जो है वो चंद्रमा कहता है। चंद्रमा उच्च का है,
चंद्रमा शांति का प्रतीक है, एक तरह से माना जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, और भावना और संपूर्ण जीवन का परिचायक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जिसका डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं कि प्लैनेट जिसका मून है, जिसको हम बात कर रहे हैं चंद्रमा। हमारे हाथों में ही सारे ग्रह हैं जो द्योतक होते हैं। प्लांट इसका फॉरेस्ट फ्लेम, जिसको हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, जंगलों में होता है। और ये प्लांट जब फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। और कलर इसका सिल्वर कलर इसका द्योतक है। ये वाइट तो नहीं कह सकते, ये सिल्वर कलर जो है वो, और जैसे लोग इसका मून कम वो होता है तो उसको चांदी के थाली में खिलाया जाता है, या चांदी के ही अंगूठियाँ वगैरह पहनाई जाती है, चांदी के बर्तन का यूज़ करते हैं, या चांदी के ग्लास को ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहते हैं। स्टोन इसका है पर्ल। पर्ल का मतलब हो गया मोती। मोती हम चंद्रमा के लिए हम कहते हैं कि मन में शांति हो, तो माना जाता है कि पर्ल पहनने के लिए मोती जिसको हम बोलते हैं उसको पहना जाता है। मंत्र है ओम श्रम श्रीम श्रुम शः सोमाय नमः। द मून रिप्रेजेंट माइंड, फीलिंग एंड ओवरऑल लाइफ ऑफ द पर्सन। इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हिंदी में हम कहें तो ग्रह इसका चंद्रमा है। पौधे जो हैं वो पलाश हैं। पलाश जिसको हम बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फॉरेस्ट फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। रंग चांदी है, रत्न इसका मोती है। और मंत्र है ओम शं श्रीं श्रौं शः सोमाय नमः। चंद्रमा मन, भावनाओं और संपूर्ण जीवन का परिचायक है। ज्योतिषी गणना तथा अनुमान में चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से सहायक होती है। तो डेफिनेटली है कि हर ग्रह का हमारे शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है, और इसके बारे में यहाँ दिया गया है। और ये यहाँ पे लोग आते हैं इसका अपने अपने ग्रहों को कहते हैं शांत करने के लिए, जो ग्रह कमज़ोर होता है। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल मुखी सदा सुखी, मंगल को मार्स कहा जाता है, और यह हमारे ग्रहों का द्योतक है। इसका जो त्रिकोणा चिन्ह है वो इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा कि मंगल शांत करने के लिए हवन जो हम बनाते हैं वो भी ट्रायंगल में होता है, जो हवन का हमारा कुंड होता है। तो बोलते हैं कि अगर आप मंगल करना है तो आप होम जो उसमें धूप जब वगैरह जलाइए, तो वो त्रिकोणा का प्रतीक है। प्लांट इसका हार्डवुड ट्री है, जिसको हम खैर भी बोलते हैं, और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हार्डवुड ट्री जिसका नाम है केशिया कैटेचू, कत्था जिसको बोलते हैं, जिससे कत्था निकाला जाता है। और ये प्लांट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अकेशिया कैटेचू। कलर इसका ब्लड रेड होता है। जो स्टोन है कोरल। कोरल का मतलब है इसमें मूंगा। मूंगा जो होता है, मूंगा और मोती दोनों अलग अलग हैं। मूंगा अलग होता है, तो मूंगा कोरल का मार्स का, जिसको मंगल स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको मूंगा धारण करने की बात कही जाती है। मंत्र जो इसमें पढ़ते हैं, अगर आप धारण करते हो तो बताया भी जाता है ओम क्रां क्रीं क्रौं शः शोभा भौमाय नमः। ये इसका मूल मंत्र है। मार्स जो है वो रिप्रेजेंट्स एनर्जी, स्टेमिना, सिबलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। इफ वेल प्लेस्ड ब्रिंग स्ट्रेंथ एंड फोकस। अगर हिंदी में हम कहें तो यह ग्रह मंगल के को इंडिकेट करता है, तो त्रिकोणा निशान है। पादप इसमें खैर है, जिसको हम केशिया कैटेचू भी कहते हैं। रंग इसका जो है वो रक्त वर्ण है, ब्लड रेड। हम कपड़े अगर डालते हैं तो मंगल के लिए हम डालते हैं खास करके। और रत्न इसमें मूंगा, मूंगा के बारे में है। मूंगा जिसका मंगल कमज़ोर होता है। और मंत्र इसमें ओम क्रां क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः, इसका उच्चारण हम करते हैं। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, सहन शक्ति, छोटे भाई का परिचायक है। उच्च की स्थिति में शक्ति तथा एकाग्रता प्रदान करता है। कहता है कि इसका मंगल से बहुत आदमी उत्तेजित होते हैं, तो उसको कहा जाता है इसका मंगल शांत करवाइए, या मंगल की पूजा कीजिए, या मंगल का के लिए आप कोई जो है किसी तरह का पूजा पाठ कीजिए मंगल को शांत करने के लिए। तो मंगल के हम मार्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम राहु के बारे में बात करेंगे। राहु तो बड़ा प्रचलित है, आप नॉर्मली सबने सुना होगा कि राहु क्या होता है। राहु कहता है कि राहु खराब चल रहा है, या राहु केतु का ग्रह चल रहा है। ये बदनाम ग्रह माना जाता है, वैसे भी लोग इसको मानते हैं। इसका चिन्ह है वो सूप है। जैसे हम घर में
जो हमारे अनाज होते हैं उसको अलग करने के लिए, बीनने के लिए उसका यूज़ करते हैं। सूप तो बिहार खास करके नॉर्थ ईस्ट में तो हर घरों में मिलता है, जो छाछ भी बोलते हैं उसको, विनोवर जो होता है। और प्लैनेट है नेपच्यून, राहु जो है नेपच्यून है प्लैनेट। इसको कॉमन ग्रास भी कहते हैं। इसमें घास जो दूब घास लगता है, साइनोडोन डक्टिलोन, जो दूब घास जो पूजा में यूज किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इसमें दूब घास का प्रयोग किया जाता है राहु में। जो कलर है इसका ब्राउन है, भूरे रंग का है। जो कपड़े पहनते हैं इसका भूरा कलर होता है। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो स्टोन है हायासिंथ। और जरकन जो पहना जाता है, जरकन कई बार आपने सुना होगा कि जरकन के लोगों को सिफारिश की जाती है। कई जो ज्योतिषी हैं वो हीरा या जरकन के बारे में, हीरा भी कह सकते हैं इसको, हायासिंथ और जरकन हीरा से मिलता जुलता ही होता है, उसकी सिफारिश नेपच्यून में की जाती है राहु को शांत करने के लिए। और इसका जो मंत्र है वो ओम भ्रांग ह्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। राहवे राहु से है, राहवे नमः। नवग्रहों राहु इज़ ए गिवन प्लेस एमंग 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रहों में इसका स्थान बहुत उच्च है, विशेष स्थान है। और एट्रीब्यूट्स ऑफ राहु इंक्लूड्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, एरोगेंस, इफ फेवरेबल इंक्रीज सोशल स्टेटस एंड ब्रिंग कैरिस्मेटिक पावर। कैरिस्मेट जो आपको कहना ये है कि वैसे तो मैं डिटेल में बताता हूँ हिंदी में भी, ग्रह वो है राहु। और इसके लिए जो प्लांट इंडिकेट करता है अगर ग्रह, तो दूब घास है, दूब घास की पूजा करनी चाहिए। दूब घास ही हमारा माना जाता है कि राहु, ऐसा माना जाता है जब बुरे दिन चलते हैं तो बोलते हैं राहु इसका गलत चल रहा है। तो रंग इसको भूरा है। और रत्न इसमें हीरा या जरकन का यूज़ किया जाता है। तो कहा जाता है कि राहु को शांत करना है तो हीरा या जरकन पहनिए। मंत्र की बात करें तो ओम भ्रांग ह्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। नवग्रहों में राहु का विशेष स्थान है। अनियंत्रित विकास एवं क्रोध इसके विशेष चरित्र हैं। अनियंत्रित विकास, आप इतना जिधर भी हाथ डालोगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। जिसमें मतलब आपको हर समय ऐसा लगेगा कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जिधर जो चीज़ छू लोगे वो सोने का बन जाएगा। लेकिन क्रोध भी बहुत आता है। सकारात्मक अगर है तो चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ साथ सामाजिक प्रभाव भी डालता है। तो लोग कहते हैं कि जो अगर आप राहु आपका स्ट्रॉन्ग है तो माना जाता है कि आप कुछ भी बोलोगे तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आगे हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि भी आजकल लोग काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, सबसे बड़ा इंडिकेशन तो इसका रंग है ब्लैक। और सैटर्न की बात करते हैं, शमी इसका प्लांट है। शमी आप जानते हैं कि अकेशिया कैटुचो की तरह ही मिलता जुलता एक पौधा है, कत्था की तरह, जो बाद में पहले हमने बात किया जो सन के बारे में, उससे मिलता जुलता ही एक पौधा है, मिलता जुलता ही है। और ये इसका जो बॉटनिकल नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और इसका जो कलर है, बोलते हैं कि अगर शनि आपका कमज़ोर है तो अपने घर में बाएं साइड में आप ज़रूर एक शमी का पौधा लगाएं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग आजकल घर में अगर शनि की दशा चल रही है तो आदमी उसमें सबसे बढ़िया मानता है कि शमी का पौधा या उसके लकड़ी के बने हुए माला भी आदमी गले में डालता है। कलर की बात करें तो ब्लैक है। स्टोन इसमें सफ़ायर का यूज़ किया जाता है, जिसको नीलम बोलते हैं। सबसे कॉस्टली अगर स्टोन माना जाता है तो वो नीलम ही माना जाता है। और बोलता है कि अगर नीलम सही, अगर आपका सही सूट कर गया तो आपको बहुत कुछ इसी ज़िंदगी में दे देगा। मंत्रा की बात करें तो ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं। और इसका जो इंडिकेशन है वो धनुष है, ब्लैक रंग का धनुष है। और इसमें सैटर्न इज स्लोएस्ट मूविंग ग्रह, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। इसलिए शनि की दशा जब चली होती है तो कहता है कि जल्दी खत्म ही नहीं होता है। इट रिप्रेजेंट्स टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन लाइफ। हमारे ज़िंदगी में जो भी समय संबंधी जो भी ऊपर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो शनि के कारण ही मिलता है। इंडोरेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड लॉन्जिविटी। ग्रह की बात करें तो शनि है। और पौधा इसके लिए शमी का पौधा है। रंग की बात करें तो काला कृष्ण का रंग जो है वो माना जाता है इसमें कि शनि कृष्ण और राम के कलर के होते हैं। रत्न जो है उसमें नीलम है, नीलम को धारण करने के लिए कहा जाता है। मंत्र ओम प्रांग प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।
इसका जाप करना चाहिए। उसके अलावा समस्त ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद है। सभी जो ग्रह हैं उसमें शनि की गति सबसे मंद है। यह जीवन में समय संबंधित परिदृश्यों का परिचायक है। यह धैर्य, जिम्मेदारी, कठोर परिश्रम तथा लंबी आयु का भी इसको दर्शाता है। तो हमारे ग्रहों का के ऊपर जो भी रिसर्च किए हैं या जो भी हमारे ज्योतिषियों ने बताया है काफ़ी, उसके बाद तो वो सारा कुछ मैं यहाँ इंडिकेट किया हुआ है थोड़े में। अब हम आते हैं केतु के, राहु और केतु के बीच में शनि मैंने दिखाया कि राहु उधर था आपका और उधर केतु है। केतु में जो मेन है उसको सॉदर्न लूनर नोड भी कहते हैं। जो शनि था उसको हम सैटर्न कहते हैं और केतु को हम साउदर्न लूनर नोड कहते हैं। इसका प्लांट है हल्फा ग्रास, जिसको हम कुश भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, हमारे रामायण में चर्चा है कुश के बारे में। तो कुश की जड़ें बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो ये कुश का पौधा है, आप जैसा देख रहे हो। और इसका जो चिन्ह है वो फ्लैग है, जिसको हम फ्लैग इसलिए कहा जाता है कि आदमी फ्लैग की जो है लगाता है अपने घरों के ऊपर। लेकिन ये जो डॉक्मोचारिया बिटनाटा है, चाया बिटनाटा है, इसमें कलर जो है, जो इसको हम कुश बोलते हैं, कलर स्मोक कलर है। स्मोक का मतलब धुएँ की तरह का थोड़ा कलर होना चाहिए। स्टोन इसमें कैट साइज, जिसको हम लहसुनिया बोलते हैं। लहसुनिया भी बहुत कॉस्टली है। बहुत कम रेयर लोगों को मैंने देखा है, लेकिन लहसुनिया को और पहनाया जाता है इसमें जो स्टोन्स यूज होते हैं। मंत्रा की बात करें तो ओम स्त्रम स्त्रीम स्त्रॉम सह कतवे नमः। तो ये उच्चारण है मंत्रा। केतु इज नॉट ए प्लैनेट इन एक्चुअल बट ए मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट। It lacks body and presents uncertain, unexpected, unpredictable phenomena. It is intelligent and related to abstract of knowledge. हम इसका हिंदी में अगर उच्चारण करें तो ग्रह केतु हम इसको बोलते हैं, जिसको सॉदर्न लूनर नोड बोलते हैं। पौधा इसके लिए जो इंडिकेट करता है, जो उसकी पूजा करनी चाहिए, वो कुश का पौधा होता है। रंग इसका धूम वर्ण का होता है। रत्न इसमें लहसुनिया पहनते हैं। मंत्र जो है मैंने आपको बताया, ओम स्त्रंग स्टिंग स्ट्रॉन्ग स केतवे नमः। केतु मुख्यतः ग्रह नहीं अपितु गणनात्मक बिंदु है। यह शरीर रहित है तथा अनिश्चित, अनअपेक्षित, अप्रत्याशित घटनाओं का, जिससे कहता है कि केतु, राहु केतु जो हम मिल जाते हैं तो आदमी की ज़िंदगी में या तो बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही बुरा होगा। तो अप्रत्याशित घटना का परिचायक है। केतु बुद्धिमान सहित होने के कारण गूढ़े गण को दर्शाता है। किसी का जो अंदर का बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है, उसमें भी माना जाता है कि गूढ़ ज्ञान है, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। तो ये सारे ग्रहों के बारे में यहाँ बताया गया था। और ये जो जगह है वो एक्चुअली ग्रहों के लिए ही है। नवग्रहों, जो हमारे नवग्रह, बहुत नवग्रह वाटिका इसको कहा जाता है। और इसमें सभी के बारे में इंडिकेटेड पौधे भी यहाँ बताए गए हैं। आपने देख ही लिया कि यहाँ सभी पौधों के बारे में जिक्र किया गया है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोचा था कि चलो अगर कभी आप लोग को मौका मिले तो आप यहाँ पर आकर के नवग्रहों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और नवग्रह अपने आप में ही एक फलता जिसको बोल सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे मैं आपको नवग्रहों से अवगत करवाया, उसके बारे में धन्यवाद। चलें।